फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वेक्टर्स है। इस टॉपिक के रिलेटेड इस चैप्टर में आपके बुक में जो कुछ भी गिवन है उसकी एक डिटेल समरी आज हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स क्या चीज़ है पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसके रिलेटेड जितने भी स्टफ़ है उसके डिटेल समरी को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। वी हैव फोर्स, जिस फॉर एग्जांपल फोर्स जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ जो है वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टार्क है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक को सिंबॉलिक मेथड कहते हैं, दूसरे को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। सिंबॉलिक मेथड में हम कैपिटल अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो डालते हैं, ऊपर या नीचे एरो डाल सकते हैं, तो ये वेक्टर। अब ये इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसको बोल्ड भी लेके फिर भी ये ए वेक्टर होगा। ग्राफिकल में हम क्या करते हैं? ग्राफिकल में हमारे पास जो है स्केल, हम पहले स्केल सेलेक्ट करते हैं, फिर लाइन ड्रा करते हैं और एरो लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फोर्स है। अब इस फोर्स को मैं 5 न्यूटन को ड्रा नहीं कर सका। पहले मैं स्केल में 1 न्यूटन मैं लेट सपोज करूँगा कि 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 न्यूटन जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। अब मैं स्केल के ज़रिए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करूँगा और इसका जो यहाँ पर एक साइड जो हेड है, जो डायरेक्शन है, उसको मैं एरो के साथ शो करूँगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के। वेक्टर के कितने टाइप्स है या कौन कौन से वेक्टर है या इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, आ जाए। अब जो पहला वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलांग जब हम लेते हैं तो उसको आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसके ऊपर कैप होता है जे, इसके ऊपर कैप, ये वाई एक्सिस के अलांग, और के इसके ऊपर कैप जो होता है ये जेड एक्सिस के अलांग लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लेते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। नल वेक्टर क्या चीज़ है? नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? 0, और इसका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन लेस होता है, ये आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो है हमें एक मूविंग बॉडी का पोजीशन देता है। ठीक है, एक मूविंग बॉडी का या ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, ऑरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर अगर देख ले आप तो ये ऑरिजिन है, यहाँ पर एक बॉडी मूव कर रही है, तो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट इसका पोजीशन क्या है, ये हमें ये आर वेक्टर देगा, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिसके डायरेक्शन सेम हो, एक जिसके डायरेक्शन के बीच में जो एंगल, जिसका डायरेक्शन इस तरह हो कि उसका जो एंगल बने वो क्या हो? वो 0 हो। ठीक है, दो ऐसे वेक्टर जिसके बीच में एंगल 0 हो उसको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिसके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो,
ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। नेगेटिव वेक्टर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं सेम रखूँ, जस्ट डायरेक्शन चेंज करूँ, तो ये माइनस ए हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये इसके टाइप्स थे। अब आते हैं कि इस पे ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला जो है, इस पे एडिशन हो सकता है, वेक्टर ऐड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तीसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर्स में जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, डिवीजन वेक्टर में नहीं हो सकता। ये 3 पॉसिबल है, वेक्टर में डिवीजन नहीं होता। अब आ जाते हैं हम वेक्टर के एडिशन पढ़ते। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं। पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम करते हैं, जिसको हेड टू टेल रूल्स के ज़रिए फिर हम आगे करते हैं। और दूसरा जो है वो एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो मैं इसको थोड़ा ये ले लेता हूँ। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। इसका यहाँ जो ये सिरा है, ये इसको टेल बोलते हैं, और जो ऊपर वाला एरो वाले से इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल। अब बी एक और वेक्टर है जो किसी और डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल बी इस डायरेक्शन में है। तो इसको मैं किस तरह ए के साथ ऐड करूँगा। इसको ऐड करने का तरीका ये है कि इसका जो ये टेल है, ये ए के हेड पे के ऊपर रख दूंगा। किस तरह रखूँगा आप देख लें। यहाँ पर यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से इसी के बी के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बी वेक्टर बन गया। समझ आए। अब इसका रिजल्टेंट मैं ड्रा करूँगा। रिजल्टेंट का तरीका ये है कि इसका जो टेल है वो ए के साथ लगा होगा, और हेड जो है वो बी के साथ, यानी जहाँ से स्टार्ट होगा ये टेल टेल के साथ कनेक्ट हो, और हेड हेड के, इसको हम आर कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड था। एक दूसरा मेथड जो है वो एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड में क्या है, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए एडिशन करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मतलब है, आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, अब हम एक वेक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, और एक और वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर। यहाँ से हमने एक दूसरा वेक्टर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, आ जाएं, इसको समझते हैं कि ए वेक्टर क्या है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए किस तरह करेंगे, उसका तरीका ये है कि पहले हम जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ए के 2 कंपोनेंट्स बन गए। एक का ए यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक, और एक ये कंपोनेंट बन गया एक। तो ये ए एक्स है और ये ए वाई बन गया। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूँ, तो ये, और इसके ऊपर यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख ले, तो बी के भी यहाँ पर एक कंपोनेंट बी एक्स एक्स के डायरेक्शन में बन गया, और यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर मैं रिजल्टेंट भी ड्रा कर देता हूँ। किस चीज़ का, यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो मैं ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ठीक है, अब देख ले रिजल्टेंट का जो 2 कंपोनेंट से होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक ये कंपोनेंट होगा
और दूसरा ये कंपोनेंट होगा, ये देख लें। तो ये दो कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट के यहाँ से लेके यहाँ तक और ये ऊपर कंपोनेंट। तो ये देख ले, ये पहला जो यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ए एक्स है, और यहाँ से ये दूसरा जो है ये बी एक्स है। तो ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ए एक्स प्लस बी एक्स बन जाएगा। और यहाँ से ऊपर की तरफ y के डायरेक्शन में ये अगर आप देख ले तो ये ए वाई है, ये ए वाई है और ये बी वाई है। तो ये ए वाई बन जाएगा, ए वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई। तो ये आर के कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट के बराबर है, ये आर वाई के बराबर है। और ये ए एक्स वाला कंपोनेंट बी एक्स को ऐड करें तो ये आर एक्स के। और फिर इस तरह जो है इसको हम कंपोनेंट्स इसलिए क्योंकि इसके कंपोनेंट्स आर एक्स, आर जो है आर एक्स के बराबर है और आर वाई के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, फिर इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा करते हैं। अब आ जाएं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की तरफ। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले जो प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें स्केलर क्वांटिटी देगा तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स जो वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसने हमें वर्क दिया। वर्क क्या चीज़ है, वर्क स्केलर है। ठीक है, इस तरह हम इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है टॉर्क, मोमेंटम क्रॉस आर क्रॉस एफ, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है या मोमेंटम है उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें टार्क दिया। टार्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो इक्वेशन है वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यहाँ पर डायरेक्शन को शो करता है, जो ए बी सरफेस के सरफेस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये आज का जो है वेक्टर के रिलेटेड हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह इस हर एक टॉपिक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ एमडीकेट के एमसीक्यूज़ भी करेंगे हर टॉपिक के साथ। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।